राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है 12 के 12 भावों में किस तरीके से काम करता है और चंद्रमा क्यों इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हॉरोस्कोप में। आप देखेंगे कि कुंडली कोई भी अगर आपकी चेक करता है या कोई भी एनालाइज करता है तो पहले वो आपकी लग्न कुंडली को देखता है, दूसरा वो आपकी चंद्र कुंडली को देखता है। चंद्र जो है आपके मन का कारक है, आपके बॉडी में 70% पानी होता है, उस पानी का जो कारक है दैट इज मून। फिर इसके अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हमें देखना है कि ये इवेंट कब घटित होगा, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए चंद्रमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंद्रमा जब तक उस प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट नहीं करेंगे तब तक वो इवेंट नहीं हो पाएगा। जैसे हमें पता है कि चंद्रमा देव जो है एवरी 2.5 डेज अनदर राशि में ट्रांजिट करते हैं, तो वो ट्रांजिट को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम गलती अक्सर ये करते हैं, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइन्यूट डिटेल्स है। ये माइन्यूट डिटेल्स अगर आपने आपने अपने डायरी में लिख लिया या फिर इस चीज को समझ लिया तो आपको प्रेडिक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इवेंट हमें टाइम करना है और हम सिर्फ इतना सा देखेंगे कि चंद्रमा जो है अगर इस प्लैनेट के ऊपर से चला गया तो इस टाइम ये इवेंट हो जाएगा, बट चंद्रमा का क्या? हम चंद्रमा को एज ए प्लैनेट क्यों नहीं कंसिडर करते? या फिर चंद्रमा अपने रिजल्ट भी तो देगा जब वो उस प्लैनेट के साथ कोलाइड होगा ट्रांजिट में, तो उस चीज को भी यहाँ पर समझना और देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रक्स है वो चीज का। चंद्रमा आपके जहां पर भी नेटल पोजीशन में बैठा होगा, अगर वो बहुत शुभ तरीके से बैठा है और अगर कोई नेगेटिव इवेंट अगर आपके हॉरोस्कोप में बन रहा है तो आप देखेंगे कि वो ट्रांजिट के अंदर इतना खराब आपको इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पॉजिटिवली प्लेस्ड है। तो चंद्रमा को इन द ट्रांजिट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, टेकिंग इन कंसिडरेशन द नेटल पोजीशन ऑफ चंद्रमा। अदर देन दिस आई हैव टू गुड न्यूज़ एंड द फर्स्ट वन इज, इस वीडियो के साथ हम 10,000 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर जाएंगे एस्ट्रो IND चैनल पर, जो हमारा चैनल है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। आई थिंक इस चीज़ का मैं 1% भी क्रेडिट नहीं ले सकता, बिकॉज मैं ऐसे सोचता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो मुझ तक आई है और मैं इस तक चलकर नहीं गया, या फिर मैंने इस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, आई गॉट ऑल द रिसोर्सेज विच आर नीडेड टू लर्न, और कहीं ना कहीं से चीज़ें बनती गई और ये होते गया। तो इस चीज़ का मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। ये इस चीज़ को मैं एक ब्लेसिंग मानता हूँ, एक इंट्यूशन को एक ब्लेसिंग मानता हूँ जो परमात्मा के द्वारा मुझे दिया गया। बट आप लोगों ने उस चीज़ को समझा और मुझे एक मौका दिया ये काम करने का। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डील, बिकॉज आप देखते हैं जब मैं कंसल्टेशंस करता हूं तब कोई इंसान होता है, वो अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें, पर्सनल चीज़ें आपको बताता है, और अगर वो पर्सनल चीज़ें आपको बता रहा है तो इसका मतलब वो आप पे ट्रस्ट करता है, और ये ट्रस्ट आप मुझ पे करते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई डोंट हैव वर्ड्स, और मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ ये सब चीज़ों में, बट आई जस्ट ट्राई टू कन्वे माई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। दिस सेकंड गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, तो मैं आपको पूरा एक सिनेरियो समझाना चाहूँगा। फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वर्क फॉर NGOs, जो ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स को परेशान करते हैं या फिर डॉग्स को स्टोन फेंक कर मारते हैं, डॉग्स को एक बोरी में भरकर कहीं ना कहीं रास्ते पर छोड़ देते हैं, अपनी सोसाइटी से मार कर निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम कर चुका हूँ जहाँ पर डॉग्स को लोग परेशान करते हैं। फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस एक्चुअली। सो यहाँ पर आई थिंक विद दिस 10,000 सब्सक्राइबर मार्क आई वांट टू टेक दिस अ स्टेप अहेड। मैं यहाँ पर खुद की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट यहाँ पर आज आपके सामने वो आएगी। तो आई हैव क्रिएटेड एन NGO वेयर वी आर गोइंग टू हेल्प डॉग्स, वेयर वी आर गोइंग टू हेल्प ह्यूमन बींग्स, जो भी होमलेस लोग आप देख पाते हैं उन लोगों की हेल्प करेंगे। यहाँ पर हम ओल्ड एज होम्स में जाकर हेल्प करेंगे लोगों की, बिकॉज कोई एनिमल्स और ओल्ड एज होम के बारे में सोचता नहीं है इतना। ओल्ड एज होम की दिक्कत ही होती है कि बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक, ये एक मुझे एक सिनेरियो महसूस होता है, क्योंकि इंसान जीवन भर किसी के लिए काम करे और बुढ़ापे में उसके पास कोई ना हो, ऐसी जब सिचुएशन बन जाती है तब दिस इज द पेन विच इज अनबेरेबल। तो हम एनिमल्स के लिए काम करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, ओल्ड एज होम के लिए काम करेंगे, जो हम काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं। बट इस चीज़ को एक ऑफिशियल स्वरूप देना या फिर इस चीज़ के लिए फंड रेज कर अब और इस चीज़ को आगे बढ़ाना, तो ये हम करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, मैं यहाँ पर डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आस्क समथिंग टू समवन। सो मैं यहाँ पर आपसे डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज़ मांग रहा हूँ कि हमारा जो सोशल मीडिया पेज है जो हमने अभी अभी बनाया है एस्ट्रो IND सोशल सर्विसेज में, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लें, तो आप इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे ये पेज जो है लोगों तक पहुंचे और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। मेरा एम ये है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि मैं इसको लीड कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को। देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व इन दिस, बिकॉज यहाँ पर झगड़े होते हैं, यहाँ पर कोर्ट केसेस होते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें होती है जो मेरे फैमिली को भी नहीं पता, जो मैं करता था मेरे कॉलेज टाइम्स में। क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने किसी डॉग को मार दिया या फिर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है वो अपनी वाइफ के साथ, तो ऐसे सिचुएशंस में होता यूं है कि ये लोग हमारे पास आते हैं और इस चीज़ के लिए हमें लॉयर्स चाहिए होते हैं, इस चीज़ के लिए पुलिस में कनेक्शंस चाहिए होते हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, जिस एरिया में मैं ये काम कर रहा हूँ वहाँ पर आई हैव गुड कनेक्शंस, जिससे मैं ये काम और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ। सो आई एम नॉट आस्किंग फॉर डोनेशंस,
यहाँ पर अगर आपको डोनेट करना है तो मोस्ट वेलकम, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते तो जस्ट मेक श्योर करें कि आप इस पेज को फॉलो करें, जिससे इस पेज की रीच बढ़े और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं हम उन तक पहुंच पाए। तो आप इतना सा कर सकते हैं हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस चीज़ को हम लेवल 2 पर लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स की भी मदद हो पाए और जो रियल में नीड में है, जो सच में भूखे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन लोगों की भी मदद हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेटा जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है या फिर फ्रेडी जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है और ये सही तरीके से कहीं ना कहीं अपर मैनेजमेंट लेवल की वजह से ये सही तरीके से फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते सोसाइटी तक या फिर छोटे लेवल तक। हमें ये काम करना है इसके अंदर कि फॉर एग्जाम्पल आपके कुंडली में आपने कहीं कुंडली बताई, आपको राहु के लिए कोई दान करना है, फॉर एग्जांपल आपको कैंसर पेशेंट्स के लिए दवाइयां डोनेट करनी है, आपको कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई फूड डोनेट करना है, अगर आप मर्क्यूरी के लिए आप रेमेडी करना है तो आपको पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स ऑर्फनेज में डोनेट करने हैं, ओल्ड एज होम में डोनेट करने हैं। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ओल्ड एज होम है, छोटे छोटे यहाँ पर उन्होंने घर में अपने ओल्ड एज होम खोल कर रखे, घर में अपने ऑर्फनेज खोल के रखें, बिकॉज उनका कोई जज्बा है कि उनको कुछ करना है लाइफ में, वो ये चाहते हैं कि वो करें, बट उनके पास एक प्रॉपर मीडियम नहीं है एक पर्टिकुलर ऑडियंस तक पहुंचने का। सो एज एस्ट्रो IND सोशल सर्विसेज हम आपको और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे कि आप जो पर्टिकुलर डोनेशंस आपको प्लैनेट के लिए करने हैं वो आप इन ऑर्गेनाइजेशन तक कर पाओ। दिस वुड बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा। आप अगर फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपए का कोई सामान डोनेट करना है, दाल घी या जो भी एक लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको प्लैनेटरी डोनेशंस के हिसाब से करना है, तो उस चीज़ की आपको रिसीट मिलेगी। आप जो भी वो डोनेशंस हैं वो यहाँ से वहाँ तक हम पहुँचाने का काम करेंगे, आपको एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग। एंड इसके अंदर हम एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेंगे विच इज़ 100 and 150 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द कि कितना दूर है ऑर्फनेज, बिकॉज इस चीज़ के लिए हमें कोई ना कोई हायर करना पड़ेगा। और ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। दिस इज़ फॉर माई सब्सक्राइबर्स के मैं उनकी हेल्प करना चाहूँगा एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट से कनेक्ट करने में। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, जिसके थ्रू लोगों की भी मदद हो पाएगी और एट द सेम टाइम आपके जो डोनेशन है वो प्रॉपर जो नीडी बंदा है उस तक पहुंच पाएंगे। जैसे आई एम रियली हैप्पी कि हम एक सब्सक्राइबर मार्क क्रॉस करने वाले। सो आई माई सेल्फ आई एम गोइंग टू डोनेट 300 kgs ऑफ राइस फॉर डॉग्स। मेरा डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव है। सो ये फर्स्ट स्टेप लिया है। इसके पहले भी हम बहुत काम कर चुके हैं और आगे भी हम बहुत सारा काम करेंगे। सो आई जस्ट होप कि आप सपोर्ट करें इस चीज़ में। अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आप डोनेट नहीं कर पा रहे, तो हमारे मीडियम के थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी 100% ट्रांसपेरेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। मून इन द फर्स्ट हाउस। अब आप देखेंगे ये जो प्लेसमेंट है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्लेसमेंट, दिस इज अ वेरी बेनिफिक प्लेसमेंट एंड मोर देन अ बेनिफिक प्लेसमेंट, दिस प्लेसमेंट इज अ ब्लेसिंग। इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग। जब चंद्रमा आपके पहले घर में होता है तब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है वो आपके इस जन्म से जुड़ जाते हैं। आप देखेंगे कि आज हमें जो भी मिल पा रहा है, आज जो भी हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हुआ है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यहाँ पर जब चंद्रमा पहले घर में अगर बेनिफिक सिचुएशन में प्लेस्ड है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे 60% ऑफ द टाइम्स और 65% ऑफ द टाइम्स यहाँ पर अगर चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं और अगर अच्छे सिचुएशन में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर मोस्टली बेनिफिक काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो होता है पिछले कर्मों की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा होती है। कोई ना कोई आर्ट फॉर्म या फिर कोई ना कोई ऐसी टेक्निक या फिर इंट्यूशन वो पिछले जन्मों से लेकर आता है ऐसा इंसान। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत महज, वो जो लोग होते हैं 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, बहुत अच्छा पियानो प्ले करते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाने लग जाते हैं और अपने काम में जरूरत से ज्यादा आगे होते हैं, उम्र से ज्यादा आगे होते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के कुछ कर्मों की ताकत उनके साथ होती है। दैट इज मून इन द फर्स्ट हाउस। आपको कोई ना कोई ऐसी शक्ति देगा जो आपको औरों से अलग बनाएगी, और ऐसे लोग जो होते हैं उनको लोग पसंद करते हैं, इन जनरली लोग पसंद करते हैं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो ये इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। अदर देन दिस आप देखेंगे हमारे बॉडी में जो है 70% वाटर होता है, जिसको मून यहाँ पर डिनोट करता है। तो ऐसे जो लोग होंगे बहुत ज़्यादा मूडी होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, इनको आप कुछ भी बोल दो तो बहुत ज़्यादा खराब लग जाएगा और इनकी हेल्थ तुरंत खराब होनी शुरू हो जाएगी। अगर इनका मन अगर खट्टा हो गया है, फिर इनका मन किसी ने दुखा दिया, तो आपको उसका पूरा का पूरा इमोशन जो है उनके चेहरे पे देखने मिलेगा, उनके बॉडी पर देखने मिलेगा। क्योंकि मून जब पहले भाव में होता है तब आप देखेंगे आपका लग्न चार्ट भी अब सेम है और आपका चंद्र चार्ट भी अब सेम है। लग्न चार्ट जो है जो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्र चार्ट जो है जो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है चीजों को लेकर, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये दोनों चीज का जब मिलाप हो गया तब आप स्ट्रेट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड होकर कोई काम कर रहे हैं, कुछ काम में बहुत ज्यादा अच्छे, और अगर नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर पा रहे। वो मिडवे आकर नहीं अटक सकते, या तो मन होगा तो पूरा होगा, या तो नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। सो दीज पीपल कैन बी लवर्स ऑल्सो एंड हार्ट ब्रेकर्स ऑल्सो, बिकॉज इनको कोई नहीं पसंद आ गया तो ये जीवन में कभी उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका मन भी अब साथ नहीं दे रहा और इनका लगन भी अब साथ नहीं दे रहा, क्योंकि दोनों में ही चंद्रमा बैठ गया है। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं
इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बाद इन मिड 30s ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों ये एक बहुत ज्यादा बेनिफिक प्लेसमेंट है? क्योंकि चंद्रमा जब पहले भाव में होता है तब वो टर्मोइल्स देता है इंसान को। सेंसिटिव होने की वजह से लोगों से धोखा खा जाना, लोग बहुत ज्यादा धोखा दे देंगे कहीं ना कहीं, या फिर लोग थोड़ा सा कुछ करेंगे, आप उस चीज को बहुत ज्यादा मन में ले लोगे। तो वो साइन पे और प्लैनेट पे डिपेंड करता है कि वो योग किस तरीके से बन रहा है। बट मोस्टली जब चंद्रमा पहले भाव में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और इमोशंस आप उसकी शक्ल पे देख पाओगे। आप ऐसे इंसान को कुछ बोल दो, अगर उसको खराब लग गया है वो कभी अपने इमोशंस हाइड नहीं कर पाएगा। जब चंद्रमा पहले घर में होगा इंसान का मुंह तुरंत आपको देखने मिलेगा कि ये मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया, इसीलिए मैं इतना इंटेंसिवली इस बात को कह पा रहा हूं कि चंद्रमा पहले घर में होता है तब आपको इमोशंस जो है वो शक्ल पे देखने मिलेंगे और उसका इफेक्ट धीरे धीरे करके अगर लॉन्ग टर्म तक रहा तो बॉडी पे भी आना शुरू हो जाएगा, तो हेल्थ भी खराब हो सकती है ऐसे इंसान की। आप देखेंगे मिड 30s के बाद इस इंसान को समझ में आ जाता है, जैसे सैटर्न मैच्योर होता है हॉरोस्कोप में, इस इंसान को समझ में आ जाएगा मून इन द फर्स्ट हाउस वाले को कि जीवन जो है वो लोग ऐसे ही हैं और लोग इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहां पर बढ़ना शुरू हो जाता है। देखेंगे 24 वर्ष का जब ऐसा जातक होगा, 24 ईयर्स, अगर यहाँ पर चंद्रमा पॉजिटिव प्लेसमेंट बैठा है तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा नेम फेम देखने मिलता है, लोग पहचानने लगते हैं ऐसे इंसान को। जितना चंद्रमा पॉजिटिवली बैठा है, जितना स्ट्रांगली बैठा है, उतना ज्यादा नेम फेम देखने मिलेगा। और मून इन द फर्स्ट हाउस वाले जनरली ऐसे देखा गया कि नॉर्मल घर में पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर घर में पैदा नहीं होते, बट जैसे ही ये 24 ईयर्स के होते हैं यहां पर इनके घर में धन धान्य समृद्धि सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। 24 से लेकर 28 की जो उम्र होती है बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है मून इन द फर्स्ट हाउस वाले के लिए। यहां पर ये डेवलपमेंट देखता है, यहां पर ये प्रोग्रेस देखता है, यहां पर ये बहुत बहुत सारी अनेक चीजें देखता है, जहां पर जिसमें लग्जरी भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, लाइफ में लग्जरी भी एक्सपीरियंस करता है यहां पर आकर। यहां पर मदर के साथ रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा अच्छा है। मोस्ट ऑफ द चीज यहां पर डिपेंड करती है कि मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। चंद्रमा अगर आपके पहले भाव में है, आपकी मदर अगर जिंदा है और रोज आप अपनी मदर के पांव छू रहे हैं, लाइफ में ऐसा समय कभी नहीं आ सकता आपके कि जब आप कंप्लीटली कंगाल हो जाएंगे। मून इन द फर्स्ट हाउस वाला एक ब्लेसिंग वैसे भी लेकर आया होता है कि वो कंप्लीटली नील कभी नहीं हो सकता। यहां पर कहीं ना कहीं ग्रोथ ही देखने मिलती है उसको। तो मदर के पांव रोज छूना और मदर के साथ एक बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना। कई बार ऐसा हो सकता है कि मून फर्स्ट हाउस में है, मेलेफिक सिचुएशन में बैठा है, मदर से नहीं बन पा रही, तो आपको एटलीस्ट इतना ध्यान में रखना है कि मेरे चंद्रमा पहले भाव में है, मैं अगर यहां पर सिर्फ अपना फायदा भी देखूं, सेल्फिश भी हो जाऊं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मदर के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाए कि जहां पर आप ना तो अच्छा है ना तो खराब है, उस चीज को खराब ना करें, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपके सब कुछ होते हैं। और आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं ये पढ़ाई पर जो भी पैसा खर्च करे इन चीज को उसका रिटर्न मिलता ही मिलता है। ये लाल किताब का सूत्र है और बहुत ब्यूटीफुल सूत्र है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप देखेंगे जिसके चंद्रमा पहले भाव में है, फॉर एग्जांपल उसने कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया, उसने कुछ सीखने में पैसा डाल दिया, तो वो पैसा उसको रिटर्न आता है। मतलब ऐसा जो इंसान होता है इसके मल्टीपल प्रोफेशन होते हैं या फिर ये मल्टीपल चीजों में काम करने की ताकत रखता है, लोग इसके तरफ बहुत अच्छे अमाउंट में अट्रैक्ट होते हैं। यहां पर अगर चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये एक बहुत अच्छा सेलिब्रिटी बना सकता है इंसान को, और जिन लोगों को देखकर आप ऑब्सेस हो जाते हैं, पता है कुछ लोग होते हैं जिनको आप देखते हो और उनको देखने का मन करते ही रहता है आपका, मून इन द फर्स्ट हाउस। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है एंड इसको पॉजिटिव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव करने के लिए द बेस्ट रेमेडी है कि अपनी मदर की रिस्पेक्ट करें, अपनी मदर के पांव रेगुलरली छुएं और जितना हो सके अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा आपको एक बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि अगर चंद्रमा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, फिर आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है और चंद्रमा आपके पहले घर में, तो आपको सिल्वर बेचने का काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी चंद्रमा जिसका भी पहले घर में अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको सिल्वर नहीं बेचना चाहिए, आपको दूध नहीं बेचना चाहिए, आपको मावा नहीं बेचना चाहिए, आपको दूध से रिलेटेड आइटम अपने फायदे के लिए नहीं बेचनी चाहिए। अगर आप इन चीजों का डोनेट करने लग जाए रादर देन दिस, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई आ रहा है, चंद्रमा पहले भाव का होता है, वैसे भी वो हॉस्पिटेबल होता है, जब भी उसके घर में कोई आ रहा है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जहां पर बहुत सारे खाने के आइटम्स रखना, या फिर लोगों को बहुत ज्यादा स्पेशली रिलेटेड टू फूड बहुत ज्यादा उनको मनवार बोलते हैं हमारे राजस्थानियों में, कि मनवार करना या फिर ऐसा कुछ करना जहां पर फोर्स करना लोगों के प्लीज आप खाइए, एक अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करना बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी जगह पर पानी की जगह जब आप स्टार्टिंग में पानी ऑफर करते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी उसकी जगह आप दूध ऑफर करने हैं। दूध ऑफर किस तरीके से करेंगे, आप पिस्ता दूध बनाकर दे सकते हैं, मसाला दूध बनाकर दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा स्टार्टिंग में ऑफर करें जिससे ये एक और बहुत अच्छी रेमेडी जिससे आपका चंद्रमा बेटर होते जाएगा। मून इन द सेकंड हाउस, अब आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं इनके फेशियल फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है एक्चुअली इन लोगों की। फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, नाक बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड होता है, नाक पॉइंटेड होता है, आंखें आलमंड आइज हो सकती है यहाँ पर, और फेस का एक जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऐसे लोगों को जब आप देखेंगे नींद में से भी उठेंगे, आप इनकी फोटो क्लिक करेंगे, ये अच्छे ही दिखेंगे आपको, बहुत ज्यादा फोटोजेनिक होते हैं मून सेकंड हाउस वाले। मून सेकंड हाउस में जब होता है ऐसे लोगों के खुद के अपीयरेंस की वजह से इनके काम बनते हैं। आप देखेंगे आजकल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कलयुग के हिसाब से मून इन द सेकंड हाउस वाला जो होता है वो ग्रुप में घुल मिल सकता है, क्योंकि वो दिखता बहुत अच्छा है। ये बहुत ज्यादा हार्श ट्रूथ है, हम माने नहीं माने, जो अच्छा दिखता है उसको लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं।
तो यहाँ पर मून इन द सेकंड हाउस के पास वो ब्लेसिंग होती है कहीं ना कहीं, गुड फेशियल फीचर्स, पॉइंटेड नोज, बिग आईज, या फिर अ परफेक्ट जॉ लाइन, अ परफेक्ट कंडीशन जो होती है चेहरे पे जो हम बदल नहीं सकते, मून इन द सेकंड हाउस उस चीज़ के साथ पैदा होता है। अब अदर देन दिस आप देखेंगे जब मून आपके सेकंड हाउस में होता है तो यहाँ पर अगर आपके चेहरे पर मोल भी हो, आप देखेंगे मूवीज जो होती है बॉलीवुड मूवीज के अंदर चेहरे पर जो तिल है वो बनाया जाता है किसी डाकू बताने के लिए या किसी नेगेटिव कैरेक्टर को बताने के लिए। यहाँ पर मून जब सेकंड हाउस में है, अगर यहाँ पर केतु का इन्फ्लुएंस हुआ या फिर शनिदेव का इन्फ्लुएंस हुआ तो हो सकता है कि चेहरे पर मोल है, बट वो मोल भी बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से दिखकर आ रहा है, वो मोल को भी देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो तिल को देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। राहु का अगर इन्फ्लुएंस यहाँ पर हुआ, चंद्रमा दूसरे भाव में है, तो यहाँ पर दांत आपको आड़े टेढ़े देखने मिलेंगे, बट अदर देन दिस ऑल्सो दांत भले ही आड़े टेढ़े हों बट वो जब स्माइल करेगा तब बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसे जो लोग होते हैं इनको अच्छा खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है, अच्छा खिलाने पिलाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे थोड़ी बहुत अप एंड डाउन ही रहती है इनके खाने के स्ट्रक्चर की वजह से। ये वही लोग होते हैं जो बचपन में बहुत धूप में से क्रिकेट खेलने के आने के बाद तुरंत इनको एकदम चिल्ड ठंडा पानी चाहिए होता है, नॉर्मल पानी से अपना काम नहीं चला सकते। मोस्टली देखा गया है कि जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है तो ऐसे लोगों के भाई बहन होते ही होते हैं। यहां पर आप देखेंगे यहाँ पर फैमिली में अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे आपको। देखिए चंद्रमा को एज अ प्लैनेट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज ए सिंगल एंटिटी भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा एज ए प्लैनेट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जैसे में चंद्रमा छोटे बड़े होते हैं, तो जहां पर भी चंद्रमा बैठेंगे वहां पर वो इनसिक्योरिटीज देंगे और अनसर्टनिटीज देंगे। तो हो सकता है कि आपके फैमिली में ऐसे कोई लोग हो जो आपको बैकबाइट करें या जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओ कंप्लीटली। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया कि लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स इनको बिट्रे कर जाते हैं कहीं ना कहीं पैसे के मामले में या किसी और चीज के मामले में। लिक्विड कैश इनके पास बना रहता है और जितना इनके पास लिक्विड कैश रहेगा उतना अच्छा है। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं जिनके चंद्रमा दूसरे भाव में होता है कि लिक्विड कैश अपने पास रखो। सब चीज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नहीं करने की जरूरत है, अपना थोड़ा बहुत जो लिक्विड कैश होता है, एक 10,000 रुपए 5,000 रुपए एक अपने वॉलेट में रखो, जिससे आपका चंद्रमा और ज्यादा एनहांस होगा। अब चंद्रमा जब दूसरे भाव में होता है और केतु जब यहां से 12वें भाव में चले जाए, मून इन द सेकंड हाउस एंड केतु इन द 12th हाउस, और जुपिटर अगर कुंडली में नेगेटिवली बैठा हो तो ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देता है, बच्चे होने में दिक्कत देता है, तो यहां पर रेमेडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस जब चंद्रमा दूसरे भाव में हो और शनि यहां पर 10वें भाव में चले जाए, चंद्रमा से 9वें प्लेस में चले जाए, तो ऐसे इंसान की डिजायर्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है बट एक्शन लेने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो ऐसे इंसान को एक्शन हमेशा ज्यादा लेना चाहिए। मून इन द सेकंड हाउस ऐसे लोग आप देखेंगे फील बहुत ज्यादा करते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ पर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिन लोगों को रोमांस एक्सपीरियंस करना है या फिर बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं वैसे भी मून इन द सेकंड हाउस वाले लोग। शुक्र यहाँ पर कुंडली में पॉजिटिव हुआ तो रोमांस से रिलेटेड सारे पॉजिटिव्स इन लोगों को मिलते हैं, और ये वो जो रियल लव जो है, जो आप रोमियो जूलियट टाइप देख सकते हो यहाँ पर, वो लव इनको एक्सपीरियंस करने मिल सकता है अपनी लाइफ में। तो लव लाइफ अच्छी हो सकती है शुक्र अगर यहाँ पर अच्छा हुआ। पर अगर यहाँ पर शुक्र अफ्लिक्टेड हुआ और चंद्रमा के साथ अगर नेगेटिव रिलेशनशिप बना रहा है तो ऐसे लोग को देखा गया कि ये लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर वो वही लव रिलेशनशिप की वजह से। तो यहाँ पर शुक्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको लव रिलेशनशिप और स्पेशली इस लाइफ के टारगेट को अगर आपको देखना है तो। मून इन द थर्ड हाउस, तो सबसे पहले चंद्रमा जब तीसरे भाव में होगा, इस चीज को अगर आपको प्रॉपरली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि चंद्रमा यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा, सबसे पहले आपको बुध को देखना पड़ेगा, बुध की स्थिति कैसी है कुंडली में, और दूसरा आप देखेंगे कि मंगल की स्थिति कैसी है कुंडली में। चंद्रमा जब तीसरे भाव में होगा, ऐसा इंसान ज्ञानी होता है, इसको डिफरेंट वेरियस फील्ड्स का नॉलेज होता है, जैसे हम कह सकते हैं जैक ऑफ ऑल जो होता है वो मून इन द थर्ड हाउस होता है। बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, जैसे मैंने अपनी केतु वाली वीडियो में बताया, जब केतु और चंद्रमा तीसरे भाव में कंजंक्ट हो जाएंगे तब बहुत अच्छी हीलिंग कैपेसिटीज देता है वो नेचुरल हीलर्स होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मालिश बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी कर सकते हैं, हाथ का यूज करके लोगों को हील करना, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। तीसरे भाव में जब चंद्रमा होगा और अगर यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में बैठा है, बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं। यहाँ पर मैं एक डिफरेंशिएशन आपको देना चाहूंगा कि चंद्रमा तीसरे घर में क्यों अलग राइटर है बाकी राइटर्स से, या फिर क्यों उसके थॉट प्रोसेस अलग वे में काम करेगा। आप देखेंगे जो रैप सुनता है या फिर जो रैप म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, वो आप देखेंगे रैप में एक पैटर्न होता है, एक चीजों का एक राइम स्कीम होती है और एक थॉट प्रोसेस होता है और एक स्टोरी लाइन होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्निकल है, आप अगर किसी रैप राइटर को जानते होंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स लगती है वहां पर, तो वो टेक्निकल स्किल जो होती है वो मर्क्यूरी के अंडर आती है। बट यहाँ पर चंद्रमा तीसरे भाव वाला अगर वही मर्क्यूरी का जो घर है उससे सिग्निफिकेशन लेकर अगर कुछ लिखे तो यहाँ पर चंद्रमा का एडिशन होगा, और वो चंद्रमा का एडिशन जो होगा वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली काम करेगा। यहाँ पर चंद्रमा तीसरे भाव वाला ऐसा कुछ लिख जाएगा जो आपके दिल को छू जाएगा, जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आपके, ये क्या बोल दिया इसने। जो शायर होते हैं, आपको पता है जब शायरी करते हैं वो लोग, तब आपके शरीर में एक अलग सी वाइब्रेशन आपको महसूस होती है, क्योंकि वो आपको किसी और रेल्म में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है तब वो ताकत रखता है इंसान को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने की अपने थॉट प्रोसेस के अंदर। सो इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट इफ पर्सन वांट्स टू बिकम अ राइटर, एंड स्पेशली अ फिक्शनल राइटर और इमोशनल राइटर या फिर अ नॉवल राइटर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग।
ऐसे जो लोग होते हैं, हीलर्स तो होते हैं, अदर देन दिस सब्स्टिट्यूट का बहुत अच्छा काम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई काम बन नहीं रहा, चंद्रमा आपको पता है इसका तीसरे भाव में, आप इसको बोल दो कि यार मेरा ये काम नहीं बन रहा है यार, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट निकाल कर दो। तो ऐसा जो इंसान होगा वो सब्स्टिट्यूट निकालने में बहुत ज्यादा माहिर होगा। 10 रुपए का काम अगर किसी को 3 रुपए में करना है तो उसको चंद्रमा तीसरे भाव वाले से जाकर बात करनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। उसको पता होगा कि ये जुगाड़ कहां से होता है, ये कहां से चीजें होकर कहां से चीजें मिल सकती है। मिक्स्ड इमोशंस होते हैं यहाँ पर। इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखी गई है कि इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल का भी कहीं ना कहीं चांस बनता है इस प्लेसमेंट के साथ, अगर शुक्र कुंडली में पॉजिटिवली नहीं बैठा है। आप देखेंगे चंद्रमा तीसरे भाव में होगा और अगर ऐसा इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ जाए तो इमोशनल टर्मोइल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जिस वजह से ये ना लाइफ में आगे बढ़ पाता है, ना ये चीजों में, मतलब फीलिंग्स इसको अट्रैक्ट करते हैं। आप देखेंगे चंद्रमा तीसरे भाव वाला होगा, ये आप देखेंगे टिंडर पे बहुत ज्यादा होगा, बम्बल पे बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता होगा उधर। ऐसे लोगों को इन वेबसाइट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु केतु का भी एक्सेस बहुत ज्यादा एक प्रोमिनेंट एक्सेस होता है, 3-9 एक्सेस। तो ऐसे लोगों को फीलिंग से दूर रहना चाहिए, अपने रिलेशनशिप में लॉयल रहना चाहिए। जितना ही अपने रिलेशनशिप में लॉयल रहेंगे उतना ही लाइफ में तरक्की महसूस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मर्क्यूरी हमेशा सपोर्टिव होता है। जब चंद्रमा तीसरे भाव में हो, मर्क्यूरी अच्छा हो, तो ऐसे लोग अपनी स्पीकिंग स्किल्स की वजह से, अपने आसपास के एनवायरमेंट की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। अब देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे ये लाइफ में बहुत अच्छा ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स बहुत अच्छे होते हैं, वीकेंड्स पे बाहर जाना, घूमने का शौक होता है। जितना घूमेंगे उतना चंद्रमा और ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा कुंडली में कहां पर भी बैठा हो, बट वहां पर अपना वो मूल तत्व दिखाएगा। मूल तत्व असेंडिंग और डिसेंडिंग है, अप्स एंड डाउन है। तो रिलेशनशिप में यहाँ पर अप्स एंड डाउन हो सकते हैं आपके सिबलिंग्स के साथ, बट डिपेंड करता है कि चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। अच्छा या बुरा वो बाकी प्लैनेट्स पे डिफर करता है कि रिलेशनशिप कैसा होगा, बट अप्स एंड डाउन दे सकता है। तो बोलने से पहले सोचिए, अपने सिबलिंग्स के साथ बात करने से पहले सोचना चाहिए इन लोगों को। मून इन द 4th हाउस, तो पहली बात तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब चंद्रमा चौथे भाव में होता है तो लोग कहते हैं कि मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है तो ये प्लेसमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। यहां पर मदर का इन्फ्लुएंस लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा ही होगा, ऐसी सैकड़ों कुंडलियां मैं आपको बता सकता हूं जहां पर चंद्रमा एक्सॉल्टेड है 4th हाउस में और मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब है, या यहां तक मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अब्यूजिव रिलेशनशिप है मदर के साथ। इन्फ्लुएंस ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि अगर मदर यहां पर अब्यूजिव है तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया, तो इंसान बहुत ज्यादा सुधर सवर जाता है उसकी वजह से, या फिर मेंटल डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर उस चीज को अगर पॉजिटिवली अपने आप पर काम करे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी बन सकता है। तो मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। अच्छा या बुरा होगा वो नक्षत्र पे डिपेंड करेगा और जुपिटर की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और यहां तक कि मर्क्यूरी की प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा। ऐसे कुछ योग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है और अगर मर्क्यूरी यहां पर 1st हाउस में आकर बैठ जाए और कुंडली में जुपिटर अगर खराब कंडीशन में चले जाए, तो ये ऐसा रिलेशनशिप बताता है कि मदर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होती है, और कहीं ना कहीं तो ऐसे काफी सारे प्लेसमेंट्स हैं कि जहां पर मदर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है। मारना नहीं मारना ऑफकोर्स वहां पर मार्स को भी देखना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाना है, बच्चे को अपने हिसाब से रहने नहीं देना। तो वो जो सेंसिटिव चीजें हैं वो हम चौथे भाव से भी देख सकते हैं। चौथे भाव में जब चंद्रमा बैठता है तब ये चीजें बढ़ या घट सकती है इन अ ह्यूज अमाउंट। तो इट इज अ सेंसिटिव प्लेसमेंट, इस चीज को समझना जरूरी है। चंद्रमा जब चौथे भाव में हुआ और ऐसे इंसान का जन्म अगर शुक्ल पक्ष में हो जाए तो आप देखेंगे जितना ये लोगों के खाने पीने पे खर्च करेगा उतना ही ज्यादा इसका पैसा बनते जाएगा। यहां पर चंद्रमा कुंडली में जहां पर भी बैठा है वहां पर आप एक ब्लेसिंग लेकर आए हुए हो, वहां पर एक अनसर्टिनिटी भी है और वहां पर एक ब्लेसिंग भी है। यही है ब्यूटी चंद्रमा की। तो चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है, ऐसे जातक का जब जन्म होता है, भले ही घर में बहुत खराब कंडीशन हो या फिर पैसे ना हो, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट देखना शुरू करते हैं। स्पेशली बेसिक नीड्स तो उनकी पूरी हो ही जाती है, जहां पर विच इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, एंड स्पेशली फूड। चंद्रमा खाने का कार्य है। चौथे भाव में जब चंद्रमा बैठेगा तब ऐसे लोग अगर दूसरों को खाना खिलाएं, और इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर खाना खिला रहा हूं तो मेरे पास कुछ आना चाहिए। यहां पर जितना लोगों को खाना खिलाएंगे उतना चौथे भाव का चंद्रमा बेनिफिट तरीके से काम करेगा। आप देखेंगे इनका लग्जरी में नैक बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली एस्थेटिक में कहूं, लग्जरी से ज्यादा एस्थेटिक में नैक बहुत अच्छा होता है। आप ऐसे जो लोग हैं जो कम बजट में बहुत अच्छा इंटीरियर का काम करके दे सकते हैं, जो घर को बहुत, जैसे चंद्रमा चौथे भाव में हुआ, ऐसी जो लड़की होगी वो घर इतना अच्छे तरीके से सजाएगी, इतने प्रॉपर जगह पे फ्लावर पॉट्स रखेगी, इतना अच्छे तरीके से वो घर में काम करेगी कि आपको ऐसे लगेगा कि यार ये घर में आए तो कुछ ना कुछ अलग महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनर का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेज डेकोरेटर्स का काम कर सकते हैं। जहां पर भी एस्थेटिक चीजों को लाना हो जाए, जहां पर भी ऐसी चीजों को लाना हो जो आंखों को नेत्र सुख दे आपको, ये सब चीजों में चंद्रमा चौथे घर का बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप देखेंगे जब चंद्रमा चौथे घर में हो और अगर यहाँ पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो, फॉर एग्जांपल केतु अगर यहाँ पर कंजंक्ट हो जाए चौथे भाव में चंद्रमा के साथ, तो माइग्रेन का प्रॉब्लम दे सकता है, हेडेक का प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में इन लोगों को दिक्कत होती है। चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, लेड बैक एटीट्यूड का होता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत देखने मिलती है। बिकॉज एनी विच वेज अगर नेचुरल एनर्जीज आप देखोगे तो सामने सैटर्न की है, तो यहाँ पर मन को कंट्रोल करना और इमोशनल कंट्रोल करना इज वेरी नेसेसरी।
अदर देन दिस चंद्रमा चौथे भाव में, और अगर आपका बिजनेस काम नहीं कर रहा है तो आप एक बेसिक रेमेडी कर सकते हो, अपनी मदर का नेम कहीं ना कहीं ऐड कर दो और अपनी मदर के नाम से कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। जितना आप मदर का नाम चीजों में इस्तेमाल करोगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा इस चंद्रमा का। और चंद्रमा चौथे भाव की एक और आदत होती है, बार बार ये माँ कसम खाते हैं। ये बहुत, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में से देखा चंद्रमा चौथे भाव में, और मम्मी की कसम मैंने ये नहीं किया, मम्मी की कसम मैंने, कसम बहुत खाते हैं, और स्पेशली मदर की कसम बहुत ज्यादा खाते हैं। तो आप देखेंगे लाइफ में मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। बट एक ही यहाँ पर पूरे सार सिर्फ इतना है चंद्रमा चौथे भाव का कि लोगों को खाना खिलाएं। आपको ऑलरेडी एक ब्लेसिंग मिली हुई है जहां पर आपको एक लग्जरी और एक स्पेशली फूड से रिलेटेड जो लग्जरी है आपको मिली हुई है। तो आप जितना फूड डोनेशन कर सकते हो उतना आपको फूड डोनेशन करना चाहिए। मून इन द 5th हाउस, अब आप देखेंगे ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, और क्रिएटिव माइंडसेट स्किल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा टॉप लेवल पे होती है। देखने का नजरिया बहुत ब्रॉड होता है, चीजों को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं ये लोग। आप देखेंगे मून इन द 5th हाउस वाला कोई ना कोई टाइप की क्रिएटिव स्किल अपने पास्ट लाइफ से लेकर आया है। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकती है सिंगिंग, वो हो सकती है डांसिंग, वो हो सकती है स्केचिंग, कोई भी चीज ऐसी होगी जो वो पास्ट लाइफ से लेकर आया हुआ होगा और वो चीज में वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो स्किल के थ्रू फेमस भी हो सकता है। अगर दशम भाव का जो लॉर्ड है, अगर वो पंचम से कोई ना कोई संबंध बनाता है, या कुंडली में वैसे योग बनते हैं कि वो क्रिएटिव स्किल या क्रिएटिव प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है, तो उस क्रिएटिव स्किल के थ्रू वो फेमस हो सकता है। एंड इफ नॉट, अगर वो कोई और प्रोफेशन में, कोई जॉब वाले प्रोफेशन में, तो यहाँ पर उसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाते रहना, क्रिएटिविटी अगर ये लोग दिखाते रहेंगे तो ये लोग उतना आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे चंद्रमा इन द 5th हाउस वाला जो इंसान होता है उसके अंदर एक दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि वो सारों को ही पसंद करता है। ऐसा इंसान होगा, आप देखेंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भी लड़की अच्छी है, वो भी लड़की अच्छी है, वो भी अच्छी लड़की है। जब आप शादी का प्रपोजल लेकर जाएंगे तो उसको सारी अच्छी लगती है, और ये ऐसे मन में सोचता होगा कि मैं सारी के साथ ही शादी कर लूँ, किस किस को प्यार करूँ मैं, जो नहीं है जो कपिल शर्मा जो है, उस तरीके से उसका माइंडसेट चलता है। अगर यहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राहु कहीं एस्पेक्ट है, राहु यहाँ पर साथ में आकर बैठ गया, तो ऐसे लोग होते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं, बट इनको उस बात का गम नहीं होता, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि ये सभी के साथ इक्वली रह रहे हैं, या सभी के साथ कुछ खराब नहीं कर रहे हैं। तो इनका माइंडसेट उस तरीके से चलता है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप से आपको बचना चाहिए। एंड अदर देन दिस, रिलेशनशिप में आपके हमेशा अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जो असेंड और डिसेंड होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से। तो वो चीज आपको अपने रिलेशनशिप में भी देखने मिलेगी। आप देखेंगे कि ये लोग जो होते हैं इनको पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, और पॉलिटिक्स पे स्पेशली हाई लेवल पे लोग क्या कर सकते हैं उस पर बहुत अच्छा डिबेट और डिस्कशन ये कर सकते हैं। देखिए चंद्रमा जो पंचम भाव जो है वो आपके सूर्य का है, वो आपका राज दरबार है, एक तरीके से कह सकते हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ द किंग। वहां पर जब चंद्रमा बैठ गया तब ऐसे इंसान का पॉलिसी फॉर्मेशन में बहुत अच्छा दिमाग चलता है। ऐसे इंसान का हाई लेवल पे क्या हो सकता है, बहुत अच्छा दिमाग चलता है। आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे चंद्रमा इन द 5th हाउस वाला पहले ही सोच के बैठा होगा कि यार कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है, ये सिचुएशन फिर से आ सकती है, नेक्स्ट टाइम वो कभी 2000 के नोट जमा ही नहीं करेगा, और वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा कि क्या होने वाला है। राज दरबार में, या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट में, जो भी चीजें हायर लेवल पर चल रही है उसको उस बात का अंदाजा होता है, उस चीज का एनालिसिस वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। देखेंगे ऐसा जो बंदा होता है फियरलेस होता है, डरता नहीं है लोगों से। और एक आप देखेंगे कि एक सिचुएशन होती है लाइफ में जब, फॉर एग्जाम्पल इसको एक चीज से समझने की कोशिश करेंगे, मून इन द 5th हाउस वाला जो इंसान होता है उसको अगर आप अपनी तरफ कर लो तो इसका मतलब होगा कि आप वो बाजी जीत गए। आप देखेंगे कई बार आप स्कूल के बाहर होते हैं, दो छोटी छोटी गैंग्स होती है बच्चों की, जिसके अंदर एक ही कोई तो बंदा होता है जिसको आप अपनी तरफ कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जीत जाओगे। वो जो एक बंदा होता है दैट इज मून इन द 5th हाउस। चंद्रमा जब पंचम भाव में होता है तब इनको पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है कि दुनिया में चल क्या रहा है, ओवरऑल गवर्नमेंट में, दुनिया में, उनको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। चंद्रमा अगर पंचम भाव में है और अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है, और अगर ये लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, बहुत अच्छे हाइट तक पहुंच सकते हैं और बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत मिल सकती है। फियरलेस होते हैं ये लोग, किसी के सामने लड़ झगड़ने से रुकते नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इमोशनल होकर ये मुंह से खराब बातें कर सकते हैं, और जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप टूट सकते हैं, मून इन द 5th हाउस स्पेशली। अदर देन दिस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके काम बन नहीं पा रहे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मून मुझे प्रोमिनेंटली रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो आपको घर से निकलते समय अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप पानी पीकर जा सकते हैं, या फिर कुछ मीठा खाना चाहिए आपको। आप देखेंगे ऐसे लोगों के जो बच्चे भी होते हैं बहुत ज्यादा सौम्य होते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, या फिर इंट्यूटिव हो सकते हैं। चंद्रमा की क्वालिटीज आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली इनके बच्चों में देखने मिलेगी। मून इन द 6th हाउस, अब आप देखेंगे छठा जो स्थान है वो आपके रोग, ऋण और शत्रु का है। यहाँ पर शुक्र जैसे प्लैनेट्स, चंद्रमा जैसे प्लैनेट्स, जुपिटर जैसे प्लैनेट अच्छा काम नहीं करते, बिकॉज यहाँ पर रिप्लाई बैक करना होता है। यहाँ पर सूर्य जैसे प्लैनेट अच्छा काम करते हैं, मंगल अच्छा काम करता है, राहु देव अच्छा काम करते हैं, केतु देव अच्छा काम करते हैं। ऐसे प्लैनेट्स यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बिकॉज यहाँ पर रिप्लाई करना होता है आपको, यहाँ पर लोगों को बताना होता है कि आप लड़ सकते हो।
चंद्रमा जब छठे भाव में आ जाता है तब ऐसा इंसान जो होता है वो अपने दोस्तों के बीच में और अपने एनिमीज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये वही इंसान होता है जो अपने घर के पेटे की जो बात होती है वो अपने दुश्मनों को बता बैठता है, और जो जिनको बताना चाहिए उनको नहीं बता पाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब चंद्रमा छठे भाव में हो और बहुत एक्टिवेटेड स्थिति में हो तब ऐसे लोग घर से दूर चले जाते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए चाहे वर्किंग के लिए। और अगर कुंडली में योग बन रहा है फॉरेन एजुकेशन का और चंद्रमा आपके छठे भाव में है तो आपको ये बात समझ लीजिए कि ये सक्सेस हो सकता है। यहाँ पर सक्सेस के रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, घर से दूर लेकर जाता है, बर्थ प्लेस से आपको दूर लेकर जाता है। कि चंद्रमा जब छठे भाव में हो और जुपिटर के नक्षत्र में हो या फिर जुपिटर इसको आस्पेक्ट कर जाए तो मदर बहुत साधना करने वाली होती है और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा साधना करती है। साधना का, उपवास का, ये जो पूरा का हमारा जो कल्चर है इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हर एक की लाइफ में। तो आपने देखा होगा कि ऐसी कुछ मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों के लिए उपवास रखती है ताकि उसका करियर सेटल हो जाए, अपने बच्चों के लिए उपवास रखती है ताकि उसकी शादी हो जाए। तो जो भी विघ्न आ रहे हैं यहाँ पर, उन विघ्नों को लेने के लिए उनकी मदर यहाँ पर साधना करते देखी हुई है। अगर जुपिटर यहाँ पर कुंडली में आस्पेक्ट करता है, जुपिटर का नक्षत्र है, जुपिटर पॉजिटिवली बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनका चंद्र छठे भाव में हुआ, जुपिटर के नक्षत्र में और जुपिटर पॉजिटिव हो गया, ये लोग मजे बहुत मारते हैं, बट इनकी मदर जो होती है वो इनके लिए कंटिन्यूसली प्रेयर और कंटिन्यूसली साधना करती रहती है। तो इस वजह से ये बेनिफिट हो सकता है। अदर देन दिस, ये भी आपको समझना जरूरी है कि अगर आपका चंद्रमा छठे भाव में है तो आपकी मदर के लिए साधना करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा और वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। आप देखेंगे यहाँ पर अगर चंद्रमा नेगेटिवली प्लेस्ड है और अगर बहुत ज्यादा मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है तो 24 पे जब मैच्योर होता है इंसान, तो इंसान का चंद्रमा जब 24 पे मैच्योर होता है तब उसकी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों की मदर को स्पेशली हमेशा कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु से जुड़े रहना है या फिर एक स्पिरिचुअल साधना से हमेशा जुड़े रहना है ताकि वो अपनी हेल्थ को सही रख पाए। यहाँ पर अगर चंद्रमा की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तो ये वाइफ को भी हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को रात में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए जिनके चंद्रमा छठे भाव में होता है। रात को सोने से पहले कुछ लोग दूध पीते हैं, हल्दी दूध पीते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है। तो सूर्यास्त के बाद इन लोगों को दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा छठे भाव में है और अगर राहु यहां पर बैठ जाए या केतु यहां पर बैठ जाए तो ये यूरिनरी ट्रैक में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो कहीं ना कहीं इसी कॉम्बिनेशन से आता है। 6th हाउस जहां पर इंक्लूडेड हो, चंद्रमा इंक्लूड हो, राहु या केतु इंक्लूडेड हो, तो अगर आपको आपके जेनिटल पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है, मून केतु अगर आपके 6th हाउस में या मून राहु आपके 6th हाउस में, तो मेक श्योर करें कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं, रेमेडीज करें इस चीज की। एंड स्पेशली पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि इस चीज क्या है आपको समझ में आ जाइए। सो ये जो चीज है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू से इन दिस थिंग, कि अगर चंद्रमा और केतु का इन्फ्लुएंस अगर यहाँ पर है छठे भाव में तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। थोड़ी भी अगर आपको कोई बीमारी हिट हो रही है, जस्ट मेक श्योर दैट यू गो स्ट्रेट अवे टू द डॉक्टर। मून इन द 7th हाउस, जब चंद्रमा सप्तम भाव में होता है, पहली बात तो ये कि इंसान का नाक नक्श सुंदर होता है, इंसान दिखने में सुंदर होता है, प्रेजेंटेबल होता है। ऐसा जो इंसान होगा अपने दोस्तों के बीच में नोन होगा, और लाइफ में किसी के भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो ऐसे मून इन द 7th हाउस वाले को पकड़ते हैं और फिर उसके साथ जाके ये बातें शेयर करते हैं। तो ये पब्लिक के अंदर बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और पब्लिक इनको पसंद करती है। नेचुरली इनके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो पब्लिक को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये फेमस होने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बट शादी के लिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। ये अगर कुंडली में सप्तम भाव का मालिक अगर अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है, शुक्र अगर यहाँ पर नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो ये उल्टे तरीके से काम कर सकता है। प्रॉब्लम होती ये है कि ऐसा जो इंसान होता है इसको हमेशा कुछ ना कुछ बेटर चाहिए होता है, ये मल्टीपल ऑप्शंस के पीछे भागता है। चंद्रमा देखिए स्टेबल प्लैनेट नहीं है, असेंड और डिसेंड होता है। उसी तरीके से इसकी जो चॉइसेस है वो असेंड और डिसेंड हो सकती है। पहले दिन इसको कोई पसंद आएगा, दूसरे दिन इसको कोई और पसंद आएगा, तीसरे दिन इसको कोई और पसंद आएगा। और अगर यहाँ पर जुपिटर की एस्पेक्ट नहीं है, जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, सप्तम स्थान का मालिक जो है वो कुंडली में नेगेटिव तरीके से प्लेस्ड हो जाए या फिर शुक्र अच्छी तरीके से नहीं है, तो ये वो मल्टीपल चॉइस वाला इसको ऑप्शन भी दे सकता है। एट द सेम टाइम ये शादी में से फीलिंग्स खो सकता है। देखिए चंद्रमा फीलिंग्स का कारक होता है। यहाँ पर शादी में आप अगर चंद्रमा सप्तम भाव में, तो आप अपनी शादी इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि आप सुबह उठ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप दिन में 2 बात कर रहे हैं और सो जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे जो लोग होते हैं इनको वीकेंड्स चाहिए होते हैं, इनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है जब चंद्रमा सप्तम भाव में होता है, क्योंकि अगर फीलिंग्स यहाँ पर मर जाएंगी तो ये लोग अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इनका शादी प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा। तो पहली बात तो ऐसे जातक को बहुत ज्यादा समझ लेना चाहिए कि अगर मेरा माइंडसेट ऐसा है तो मैं अपने माइंडसेट को पहली बात स्टेबल बनाऊं। अदर दिन दिस, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसी आदत हो जाती है कि कहीं शादी के बाद जब लड़की घर आती है तो डिफिकल्ट फैमिलीज होती है, स्ट्रिक्ट फैमिलीज होती है, लड़कियों को बाहर काम नहीं करने देती या फिर उनको घर से बाहर नहीं निकलने देती। एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट होता है यहाँ पर। चंद्रमा अगर आपके सप्तम भाव में और अगर आपकी फैमिली ऐसी है तो आप देखेंगे आपके घर में कलेश होगा, क्योंकि चंद्रमा जब सप्तम भाव में होता है आपकी वाइफ आएगी, वो कुछ ना कुछ या तो काम करेगी या तो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ घर से बिजनेस शुरू कर देगी। यहां पर चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है
चंद्रमा फर्स्ट हाउस में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बैठा हुआ होता है तो भी आप देखेंगे कि ऐसी वाइफ मिलने का चांस होता है। तो यहाँ पर उस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शादी में यहाँ पर शक थोड़ा कम करना चाहिए। चंद्रमा सप्तम भाव वाला रहता है, वो हमेशा अपने पार्टनर पे शक करता रहता है, उसकी शक, क्योंकि चंद्रमा आप देखेंगे वो प्लैनेट की क्वालिटी कहीं नहीं जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे मनी बहुत इजीली फ्लो होता है इन लोगों के पास, पैसा कमाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, पैसा इजीली फ्लो होता है। ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं फूड बिजनेसेस में, हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस में, और उसमें ये अच्छा भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में अगर वॉशरूम है और चंद्रमा अगर सप्तम भाव में, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ये चंद्रमा के अच्छे फल आप नहीं उठा पाएंगे। वास्तु यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपकी वाइफ आपके घर में आ जाएगी, उसके बाद जो वास्तु है घर का वो कंप्लीटली आपको एक अलग रिजल्ट देते हुए दिखेगा। तो वास्तु के घर का स्पेशली ध्यान रखें। और जो लोग ऐसे कई सारी फैमिलीज मैंने देखी कि जब शादी होने वाली थी घर का रेनोवेशन करवाते हैं या फिर घर के अंदर कुछ नई चीजें ऐड करते हैं, तो आपको यहाँ पर मेक श्योर करना होता है कि आप अपनी वाइफ के हॉरोस्कोप के हिसाब से और अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से वो वास्तु को सेट करें, क्योंकि वो चीजें जो ऑलरेडी पॉजिटिव हो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक वो बैलेंस बना रहना चाहिए यहाँ पर। मून इन द 9th हाउस। अब आप देखेंगे नवम भाव जो है वो आपके धर्म का भाव है। चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। नवम भाव जो है बृहस्पति देव का भाव है जो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मेक्स अ नेचुरल गज केसरी योग। दिस इज अ वेरी ब्लिसफुल प्लेसमेंट। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ट्रेट्स ऐसे फादर में देखने मिलेंगे। या तो आपके फादर बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, या तो आपके फादर कहीं ना कहीं वाटर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, या फिर फूड का बिजनेस हो सकता है, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस हो सकता है, आप किराने माल की दुकान हो सकती है जहाँ पर फूड इंक्लूड है। यहाँ पर आप देखेंगे फादर के या तो बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो सकते हैं अपनी जॉब में, या फिर फादर ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया होता है अपने लाइफ में। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये बनती है कि फादर या तो कोई ना कोई देवी के उपासक है, या फिर आप कोई ना कोई देवी के उपासक है, स्पेशली वो देवियां जिनका विवाह हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, ये वैसी देवियां हैं जहां जिनका विवाह हो चुका है। तो विवाहित देवियों का यहाँ पर आप एक अट्रैक्शन देख पाएंगे कि उनके प्रति आपकी साधना, उनके प्रति आपकी भक्ति बहुत ज्यादा होगी। ऐसे इंसान का अगर नसीब काम नहीं कर पा रहा है और अगर चंद्रमा यहाँ पर नवम भाव में, तो एक बात इनको ध्यान रखनी चाहिए, जितना ये तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, स्पेशली इन देवियों के तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, उतना उनका भाग्य साथ देना शुरू करेगा, उतना उनका भाग्य काम करेगा। यहां पर आप देखेंगे अगर बृहस्पति देव आपके पहले भाव में आ जाए, या फिर बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में आ जाए, नवम भाव में आके चंद्रमा के साथ कंजंक्ट हो जाए, ऐसा इंसान कितने भी गरीब परिवार में जन्मा होगा, ये धीरे धीरे करके, स्पेशली 24 के बाद जब आपका मून एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे इसकी तरक्की हो रही है, पैसा आ रहा है, और ये अमीर डेथ होती है इसकी। ये गरीब नहीं मरता है, गरीबी नहीं देखता जीवन में, भाग्य हमेशा ऐसे बंदे का साथ देता है। जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं, छल कपट वाले लोग नहीं होते। यहाँ पर चंद्रमा अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आप ऐसे बंदे को रात में भी कॉल करोगे तो वो आपकी हेल्प करने आएगा, भले ही आपने उसका बुरा किया हो या नहीं किया हो। चंद्रमा नवम भाव में इंसान को सौम्य बनाता है और लॉजिकल भी बनाता है एट द सेम टाइम। ऐसा इंसान होगा, उसको पता होगा कि शायद आप उसके दुश्मन है तो भी वो आपकी हेल्प कर लेगा। वो क्यों ऐसे करेगा? बिकॉज यहाँ पर इंटेंट बहुत अच्छा है बट लॉजिकल भी है एट द सेम टाइम। सैजिटेरियस जो राशि है वो लॉजिक की राशि होती है, तो यहाँ पर ऐसा इंसान लॉजिकल होता है और उसको धर्म कर्म के बारे में पता होता है। अगर यहाँ पर बृहस्पति अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो चंद्रमा नवम भाव वाला बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ढोंगी कौन है और कौन रियल रिलीजन फॉलोअर है। इस तरीके से मतलब एक लॉजिकल माइंडसेट भी धर्म के अंदर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो चंद्रमा वो लॉजिकल माइंडसेट देता है आपको धर्म में। मून इन द 10th हाउस। अब आप देखेंगे दशम जो स्थान है वो आपके कर्म का स्थान है, आप किस तरीके से अपना कर्म करते हैं। चंद्रमा जैसा प्लैनेट जो कि इनडिसाइसिव प्लैनेट है, जब दशम भाव में आकर बैठ जाता है तब आप देखेंगे ऐसा इंसान होता है या तो अपने करियर में सेटिस्फाइड नहीं होता, या तो उसको वो किक नहीं मिल पाती, या तो वो फीलिंग नहीं मिल पाती ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम द करियर। अदरवाइज लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स होते रहते हैं या फिर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती अपने जॉब में। इनके लिए सबसे बेस्ट एक ही सोल्यूशन रहता है कि अपनी जो हॉबी है उसी को अपना प्रोफेशन बना लेना। हॉबी बेस्ड प्रोफेशन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये चंद्रमा जब दशम भाव में हुआ तब आपकी फीलिंग्स आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ चुकी है, तो आप बेसिकली आपके ऑफिस में जो भी हो रहा है वो आप घर पे लेकर आते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। जब चंद्रमा दशम भाव में होता है तब ऐसा इंसान ऑफिस की सारी चीजें घर लेकर आता है, वो ऑफिस के सारे इमोशंस घर लेकर आता है, वो घर और ऑफिस को अलग अलग नहीं रख पाता। यहाँ पर चंद्रमा जब दशम भाव में होता है इसको जरूरत होती है मेल प्लैनेट्स की। यहाँ पर आप देखेंगे अगर यही चंद्रमा 4th हाउस से जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, मार्स एस्पेक्ट कर ले, सूर्य एस्पेक्ट कर ले, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। इसका मतलब कि चंद्रमा के पास अब सपोर्ट है, अब वो इनडिसाइसिवनेस यहाँ पर नहीं आएगी, और वो जो मेल प्लैनेट्स हैं जो चंद्रमा को देख रहे हैं वो यहाँ पर हेल्प करेंगे चंद्रमा को करियर में आगे बढ़ने के लिए। अदर देन दिस, अगर कोई ऐसा प्रोफेशन जहां पर फीलिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, यहाँ पर चंद्रमा जब दशम भाव में होगा बहुत अच्छे डॉक्टर्स बना सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो इंसान के दर्द को समझ सकते हैं और उस तरीके से वो काम करते हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट बना सकता है जब चंद्रमा दशम भाव में होता है। देखेंगे मून इन द 10th हाउस वाला बहुत अच्छी एडवाइस देगा करियर के बारे में इन द लेटर स्टेज, क्योंकि वो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखता है अपने करियर में।
अब देखेंगे ऐसा इंसान अगर कुंडली में शनि की प्लेसमेंट ओके है तो ऐसा इंसान ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होगा, ज्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा लॉजिकल होगा। और अगर ऐसा इंसान बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहा है, तो आपको यहाँ पर सैटर्न को देखना जरूरी है। सैटर्न कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है। चंद्रमा दशम भाव में हुआ और कैप्रिकॉन में हुआ, सैटर्न की स्व राशि में हुआ या फिर एक्वेरियस में हुआ, ये डैंड्रफ का सीवियर प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे लोग जिनके डैंड्रफ स्किन पे चिपक जाता है या फिर डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ना, ये वो प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग जो होते हैं अगर काम कर रहे हैं तो काम करे जा रहे हैं, और अगर काम नहीं कर रहे तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो फीलिंग्स है वो प्रोफेशन के साथ रिलेट हो चुकी है। सूर्य क्यों दशम भाव में इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सूर्य क्यों दिग्बली होता है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य का एक समय होता है और समय का यहाँ पर सूर्य समय के साथ पाबंदी में जुड़ा हुआ है, काल है। आप देखेंगे जो 10th हाउस है, जो शनि जो काल के कारक होते हैं, और उसके अंदर सूर्य सबसे अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि सनराइज का एक टाइम फिक्स होता है और सनसेट का एक टाइम फिक्स होता है। आप चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा रोज बड़े छोटे होते हैं और चंद्रमा का एक साइकिल होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, और सिमिलैरिटी यहाँ पर सेम चीजें नहीं चल पाती। प्रोफेशन में आपको सिमिलर चीजें करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो रोज उसको सुबह उठ के 8 बजे ऑफिस जाना है, सूर्य की तरह वहां पर काम करना है और रोज शाम को आकर ढल जाना है। ये बेसिक हो जाता है। जब चंद्रमा दशम भाव में होता है तो वो उस तरीके से काम नहीं करता। इसीलिए क्रिएटिव प्रोफेशन यहां पर होना इंपॉर्टेंट है, या तो क्रिएटिविटी काम में होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे चंद्रमा पर या तो मेल प्लैनेट्स के एस्पेक्ट हो या तो शनि का एस्पेक्ट हो, तो ये स्टेबली काम कर सकता है। पर इसको ऐसे हमेशा फील होगा कि मैं किसी ना किसी बाउंडेज में हूं या फिर मुझे कुछ करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूं। चंद्रमा क्योंकि प्लैनेट क्रिएटिविटी का है, इनको साइड बाय साइड अपना क्रिएटिव प्रोफेशन कोई ना कोई चालू रखना चाहिए, तो इनको स्टेबिलिटी मिल पाएगी अपने माइंडसेट में। द मेन प्रॉब्लम इज नॉट करियर, बट हियर द मेन प्रॉब्लम इज इनस्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड। तो माइंड को स्टेबल करना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को डार्क ह्यूमर भी पसंद होता है और ऐसी मूवीज देखेंगे जो थोड़ी सी सैडिस्टिक टाइप की होंगी, और थोड़े से सैडिस्ट लोग हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज्यादा शनि से एसोसिएट हो जाता है। एंड सैटर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर देखना इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मून इन द 11th हाउस। अब आप देखेंगे 11वां जो भाव है वो आपके आउटर सर्कल का है, आपके कॉर्पोरेट सर्कल का है, और आप कितना अमाउंट में गेन कर सकते हैं, कितनी गेन्स आप इस जीवन में ले सकते हैं, उस चीज का है। चंद्रमा जैसा फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट जब आपके 11वें भाव में आ जाता है, तब एक बात तो श्योर है कि अगर आप कोई नॉर्मल जॉब में है तो आपको उधर से ब्रेक्स देखने मिलेंगे, या फिर आपके सैलरी में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको कमीशन बेस्ड बिजनेसेस में जाना चाहिए, जहां पर आप कमीशन के बेसिस पे काम कर रहे हो, आप इंसेंटिव के बेसिस में काम कर रहे हो, उधर ये लोग अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनको अपने आर्ट के थ्रू पैसा कमाना है। अगर यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति अच्छी है, पंचम और दशम का कुछ ना कुछ योग बन रहा है, और 11वें भाव में अगर आपको चंद्रमा मिल जाए तो ऐसे लोग अपने आर्ट के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अदर दिन से आप देखेंगे फ्रेंड्स के साथ अगर ऐसे लोगों की अनबन हो जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाते हैं। देखिए कुछ लोग जो होते हैं उनको पता होता है कि आउटर वर्ल्ड ही ऐसा है, कि दुनिया ही ऐसे चलती है कि दोस्तों के साथ अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो कल सही हो जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं इनका अगर दोस्तों के साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है दोस्तों के साथ, और यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं खा भी सकती है। चंद्रमा अगर आपका 11वें स्थान पे है तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि दोस्त आपको कभी भी बिट्रे कर सकते हैं, चाहे वो पैसे से बिट्रे करें, चाहे वो फीलिंग्स के साथ बिट्रे करें, या किसी भी चीज़ के साथ बिट्रे कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स पर यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करना है। आप देखेंगे चंद्रमा जब 11वें भाव में होता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी अपनी अर्निंग शुरू कर देता है। अर्ली मतलब आप देखेंगे 16-17 की उम्र में कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देगा, या फिर कुछ ना कुछ तरीके से पैसे जोड़ने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ी सोच रखता है चंद्रमा 11वें भाव वाला। बहुत बड़ी, उसको हमेशा बुगाड़ी चाहिए होगी, लैम्बोर्गिनी चाहिए होगी, या फिर जो हाई एंड की एक्सपेंसिव गाड़ियां होती है उनको, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर कुंडली में योग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अर्निंग कैपेसिटी कौन से प्लैनेट के थ्रू आ पा रही है, कौन से प्लैनेट का कमीशन बेस्ड बिजनेस आप कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको एक बात, अगर आपका चंद्रमा 11वें भाव में और अगर जॉब भी कर रहे हो तो एक बात का यहाँ पर खास ध्यान होना चाहिए कि जॉब में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, वहां पर आपके इनकम में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो साइड बाय साइड अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस, कमीशन बेस्ड बिजनेस, जहां पर आप किसी चीज को सेल कर रहे हो या फिर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, राहु का इन्फ्लुएंस है तो यहाँ पर, अगर मार्स का इन्फ्लुएंस है तो आप जमीनों के डीलर बन जाओ, या फिर एक ब्रोकरेज का बिजनेस आप कर सकते हो। तो ऐसे बिजनेसेस जहां पर आपके परफॉर्मेंस पे चीजें डिपेंड करती है, ना कि सामने वाले के इस पे, तो ऐसे बिजनेस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे बिजनेसेस में। मून इन द 12th हाउस। अब आप देखेंगे 12वां भाव जो है वो आपका आइसोलेशन का है, जेल का है, फॉरेन लैंड्स का है। चंद्रमा जब आपका 12वें भाव में होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी मदर का कोई ना कोई कनेक्शन, या फिर आपकी मैटरनल फैमिली का कोई ना कोई कनेक्शन आपको फॉरेन लैंड से देखने मिलेगा। ऐसे जो लोग होंगे जिनका चंद्रमा 12वें भाव में, आप देखेंगे इनके मदर के साइड से इनके जो मामा हो सकते हैं उनके बच्चे बाहर हो, इनके मासी के बच्चे बाहर हों, या फिर इनके फैमिली में से कोई ना कोई बाहर होगा और इनका बाहर की तरफ अट्रैक्शन बना हुआ रहता है। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत सोचते हैं फॉरेन लैंड्स के बारे में, ये देखा गया। अगर ये पॉजिटिव प्लेसमेंट बनी है तो ये जाते भी हैं और वहां पर सक्सीड भी होते हैं चंद्रमा 12th हाउस वाले। बट फॉरेन के मामले में इनके दिमाग में कुछ ऐसी अलग सी, उनको ऐसा लगता है कि अलग ही दुनिया है।
यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं एक्सट्रीमली इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन इनका एकदम ऑन पॉइंट होता है। और पितरों कहीं ना कहीं अपने, अगर पितरों को अपने फैमिली से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है तो वो चंद्र 12वां भाव वाले के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इंट्यूशन बहुत ज्यादा होता है, फैमिली में क्या होने वाला है इनको पहले ही पता लग जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्स्टेंट ड्रीम्स, इनकी ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है। और अगर कांस्टेंट ड्रीम्स नहीं भी है तो यहाँ पर चंद्रमा के साइकिल के हिसाब से इनकी जो स्लीप स्केड्यूल है वो हमेशा डिस्टर्ब ही रहती है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर राहु का इन्फ्लुएंस है तो आप देखेंगे सांप दिखना, बिल्लियों का दिखना। मार्स का इन्फ्लुएंस है तो बार बार ब्लड दिखना। यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर का इन्फ्लुएंस है तो आपको कोई ना कोई मंदिर दिखना, आपको कोई ना कोई तीर्थ दिख जाना। यहाँ पर अगर वीनस का इन्फ्लुएंस है तो कोई देवी माँ का दर्शन हो जाना। चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर तो आप देखेंगे बड़े बड़े तालाब दिखना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि चंद्रमा कौन से पोजीशन में उस टाइप के आपको ड्रीम्स आते हैं, और वो ड्रीम्स कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं या फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंट्यूशन पावर हाई होने की वजह से ये लोग बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छे है। जुपिटर यहाँ पर अगर पॉजिटिव हुआ तो 12th हाउस मून वाले का इंट्यूशन है वो दूसरों के भी काम आ सकता है और वो खुद के भी काम आ सकता है। आप देखेंगे इन लोगों की फूड हैबिट्स जो होगी वो बहुत कुछ डिटरमाइन करेगी। यहाँ पर देखिए आपका जो इमोशनल बॉडी है वही 12th हाउस में जाकर बैठ चुका है जो कि व्यय का भाव है। तो यहाँ पर आप अपनी इमोशनल बॉडी का व्यय करते हैं किसी और की बातें सुनने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनको आकर प्रॉब्लम्स बताते हैं दूसरे लोग और प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जॉस्टिव महसूस करते हैं और एग्जॉस्ट फील करते हैं अंदर से कि बस अब और प्रॉब्लम नहीं सुननी। तो इनको एक दायरा बना देना चाहिए कि आपको इतने ही टाइम तक लोगों से बात करनी है। कई बार मून 12th हाउस वाले के लिए बहुत अच्छा भी होता है और इसको मन से भी फीलिंग आती है कि मुझे आइसोलेटेड रहना चाहिए। एटलीस्ट दिन में 1 से 2 घंटा अपने साथ बिताइए, आइसोलेशन में बिताइए, ताकि आप वो पर्सपेक्टिव को समझ पाए। सो विद दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हिट 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड इट्स अ रियल बिग डील फॉर मी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। एंड वी आर जस्ट मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स। हम आगे बहुत अच्छा काम करेंगे इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, चाहे वो सोशल सर्विसेज हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, सब चीज़ के अंदर। आई हैव ह्यूज एंथुजियाज्म टू वर्क इन दिस and thank you so much for always supporting.